हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रक्त यानी ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले हमारे इस चैनल पर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। रक्त यानी कि इंग्लिश में बोले तो इसको ब्लड बोलते हैं और उर्दू में लहू बोलते हैं। रक्त को उर्दू में लहू और हिंदी में रक्त या रुधिर या खून बोलते हैं और इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं। ठीक है। और रक्त के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद समझते हैं, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक, अब जब हम आपको ऊतक चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि तरल संयोजी ऊतक क्या होता है। संयोजी ऊतक जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू, वो पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। तो जो रक्त है वो तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। उसके बाद रक्त का पीएच मान क्या होता है? यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी पीएच मान की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने 1909 में किया था। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, जो क्षार होता है। अगर 7 से अधिक मान होगा तो वो क्षार होगा, 7 से कम मान होगा तो वो अम्ल होगा और 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। तो रक्त का पीएच मान 7.4 जो कि क्षार होता है। और मेल में यानी कि पुरुष में रक्त कितना लीटर होता है? तो 5.5 लीटर, यानी 5 लीटर 500 मिलीलीटर। उसके बाद फीमेल में कितना लीटर खून होता है? तो 5 लीटर। मतलब कि फीमेल में मेल की अपेक्षा 500 मिलीलीटर खून जो होता है वो कम होता है। ठीक है। अब देखिए आगे है कि रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है। उसके बाद रक्त का स्टोर कहाँ होता है? रक्त कहाँ जाकर स्टोर हो जाता है? तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा में, स्प्लीन यानी कि प्लीहा में हो जाता है स्टोर। कौन? रक्त। तो पूछेगा कि रक्त कहाँ स्टोर होता है? तो स्प्लीन यानी प्लीहा में। फिर है रक्त का कब्र किसे बोलते हैं? तो स्प्लीन को, जिसे ब्लड बैंक भी कहते हैं और रक्त का कब्रिस्तान भी कहते हैं। स्प्लीन से 3 क्वेश्चन। एक कि रक्त का स्टोरेज कहाँ होता है? तो स्प्लीन यानी प्लीहा में। ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? तो स्प्लीन यानी प्लीहा को। और रक्त का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? तो स्प्लीन यानी प्लीहा को। ठीक है। अब देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HB से दर्शाते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है वो मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर होता है। हीमोग्लोबिन मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। फिर आगे है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? मतलब रक्त परिसंचरण मतलब रक्त एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है उसकी खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे। कोलेस्ट्रॉल यानी कि तरल वसा, अगर तरल वसा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमको हार्ट अटैक आ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत हानिकारक चीज़ है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? तो 200 GM पर डेसीलीटर होता है। ठीक है। अब हम समझते हैं ब्लड के कार्य। तो ब्लड का प्रथम कार्य है ताप नियंत्रण। ताप को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर का ताप होता है 37 डिग्री और 37 डिग्री जो हमारे शरीर का ताप होता है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? रक्त करता है। फिर पोषक पदार्थों का परिवहन, जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण ये पाए जाते हैं। तो उन्हीं पोषक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है? तो रक्त ले जाता है। फिर तीसरा है गैसों यानी कि O2 और CO2 का परिवहन करता है। गैसों का परिवहन भी करता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग O2 ग्रहण करते हैं और O2 जब जाता है तो उसे हीमोग्लोबिन एक जगह से दूसरी जगह दूसरी कोशिकाओं तक ले जाता है और वहाँ से फिर वो CO2 लाकर हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। यानी कि O2 का वाहक कौन होता है शरीर में? तो O2 का वाहक हम लोग हीमोग्लोबिन को कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त का एक भाग है। ठीक है। फिर उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन भी होता है। उत्सर्जी पदार्थ यानी कि हमारे शरीर में यूरिया, अमोनिया और जो अपचे भोजन होते हैं उनका परिवहन कौन करता है? रक्त करता है, जो किडनी में उसको लाग देता है और किडनी उस हानिकारक पदार्थों को रखकर बाहर बाकी छोड़ देता है। ठीक है। तो उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन कौन करता है? रक्त यानी ब्लड। फिर देखिए रक्त यानी ब्लड का निर्माण देखिए। अगर
बच्चा जो है वो माँ के पेट यानी भ्रूण में है, तो वो कहाँ से लेगा, रक्त कहाँ से प्राप्त करेगा, तो लीवर से प्राप्त करेगा। और वयस्क व्यक्ति में खून कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। अगर बच्चा पेट में है माँ के, तो उसको खून कहाँ से मिलेगा, लीवर से। ठीक है। और HB यानी हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म HB में Fe होता है। Fe यानी बोले तो आयरन। HB में आयरन धातु पाया जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड का जानकारी है। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको पढ़ना है आगे। देखिए, जो रक्त होता है वो हमारे शरीर के कुल वजन का 7% होता है। मतलब हमारे शरीर का जितना वजन होता है उतने वजन का 7% हमारा रक्त होता है। उसके बाद रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। पूछा जाता है कि रक्त का रंग लाल होता है, रक्त का रंग क्या होता है, तो लाल होता है। और रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन उसमें पाया जाता है, इसलिए इसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। मानव रक्त के ग्रुप कितने होते हैं, चार ग्रुप होते हैं, जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। फिर रक्त में O2 का वाहक कौन होता है, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिल जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। HB यानी हीमोग्लोबिन में Fe यानी आयरन होता है। ठीक है। और इसी आयरन की कमी हमारे रक्त में हो जाएगी तो एनीमिया नामक रोग हमारे शरीर में हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, रक्त के पार्ट तोड़े गए हैं। एक तो प्लाज्मा जो कि लिक्विड यानी तरल अवस्था में होता है, जो कि कुल रक्त में 55% पाया जाता है। ठीक है। और दूसरा रुधिराणु जो कि 45% होता है। रुधिराणु के 3 पार्ट है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है, और WC का जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। ठीक है। अब इतना समझ गए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रक्त के RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।